2022 is Sargam Kaushal. क्वालिटी नहीं है, रील क्वालिटी में ना और भी है शायद। It's going to be held in December, USA. तो मतलब ये कैसे शुरू से ही आपका था ये पेरेंट्स वांटेड मिस इंडिया। चंडीगढ़ में खुला ना उसने? हाँ शायद चंडीगढ़ में। आप जैसा ही हो रहा है सब कुछ जैसा आप लोग एकदम जैसा हम फील करने बैठे। ऑडियो नहीं आएगी क्या? बीच में आएगी। अच्छा से बातचीत का है। फिर कैसे? भेजा था वो सब देखा मैंने। काफी है ना? ये भी तो पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना था ये कि मैं पैजेंट्री करूं और ये सपना उनका काफ़ी साल पुराना सपना था जब मिस पैजेंट में वो मुझे देखना चाहते थे, मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया। बट आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम। आई थॉट कि ये टाइम सही नहीं है मेरे लिए, अभी पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, एक करियर बना लेते हैं, उसके बाद यू नो आई कैन डू दिस एज अ हॉबी। बट आई डिडंट नो कि पैजेंट्री इज़ नॉट अ हॉबी, इट इज़ अ वर्क ऑल टुगेदर। और वो मुझे अब पता चला। पेरेंट्स ने उस टाइम शादी के कुछ साल बाद से बोलना शुरू कर दिया था, जैसे लोगों के पेरेंट्स उनको बच्चों के लिए फोर्स करते हैं, मेरे वाले मुझे पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पुश करते थे। तो आई थॉट इट्स ओके, यू नो, बिफोर स्टार्टिंग अ फैमिली और बिफोर ऑल ऑफ दैट, लेट्स फोकस ऑन माई ड्रीम, दैट इज़ माई पेरेंट्स ड्रीम, विच इज़ पैजेंट्री। एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन मिसेज इंडिया INC एंड वन। हस्बैंड शुरू से ही बहुत खुश रहते थे इस बात से कि उसकी बीवी बहुत सुंदर है और उनको ये चाहिए था कि मैं अपने लुक, आई वोंट जस्ट से लुक्स, बट अपनी पर्सनालिटी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ करूँ। इवन माई स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर ना, दे वांटेड मी टू पार्टिसिपेट इन पैजेंट्री। आई मीन ऑल द पीपल अराउंड मी वांटेड मी टू डू दिस, बट आई डिडंट। एंड हस्बैंड फिर फाइनली ही वॉज लाइक यू शुड जाओ, करो, पार्टिसिपेट करो, फॉर्म भरो। और उन्होंने फिर उन्हीं के इतना पुश करने के बाद, इनफैक्ट ही हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी। ये 6-7 महीने की जो जर्नी थी उसमें फैमिली किस तरह से यू नो सेट करनी है कि खाना कब खाना है, आपकी सेशंस हो रही हैं तो हस्बैंड यू नो उस दौरान परेशान नहीं करते थे। वी हैव अ डॉग, सो ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। सो ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। यस, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। हमें लगता है कि मेरे लिए तो ऐसा था कि आंख बंद करी और आंख खोली और ये क्राउन मेरे सर पर था। पर अगर नाउ इफ़ आई लुक बैक इन टाइम, आई रियलाइज दैट एक छोटी छोटी मोमेंट से बन यू नो तैयार होकर ये एक बड़ा मोमेंट बना। Right from the beginning when I filled the form and I got a confirmation that you know you are registered now, to my first interview with the team, वहाँ से 250 कंटेस्टेंट्स के बीच में से 51 का सेलेक्ट होना, फिर हमारी ग्रूमिंग सेशंस जो ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 मंथ्स चले, इंटेंस ग्रूमिंग सेशन जिनको हम सोचते हैं कि क्या ही है, बस वॉक करना है, स्माइल करना है कैमरा में, 2-4 क्वेश्चंस का आंसर देना। इट्स नॉट दैट, इट्स मच मोर देन दैट। मुझे यहाँ तक याद है कि मैं एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हमें नोट्स बनाने पड़ते थे, लाइंस याद करनी पड़ती थी, क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट दी जाती थी, सोशल इश्यूज़ की लिस्ट दी जाती थी और उन्हें पढ़ना पड़ता था, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज रखनी पड़ती थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट दैट ईजी द वे पीपल परसीव इट। फिर वहाँ से जब हमारा बूट कैंप शुरू हुआ, 6 days boot camp in Mumbai, all 51 contestants were there in a hotel together and we lived together for 6 days. And during those 6 days, intense training happened. We didn't get time to sleep. We hardly slept for 5 hours a day or 6 hours a day. और पूरा दिन सिर्फ practice करते थे. We lost weight, even though we were eating very nice, but we lost weight just because we were walking so much in heels for the whole day and 6-inch heels. तो ऑल 51 कंटेस्टेंट्स वेंट टू गोरेगांव, जहाँ पर हमारा मेन इवेंट हुआ। और उन 51 कंटेस्टेंट्स में से फिर 20 कंटेस्टेंट्स रह गए जिनके साथ एक क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। और हमारे जितने भी जजेस थे, वी हैड अमेजिंग जजेस, विवेक ओबरॉय, सोहा अली खान,
Mohammad Azharuddin, Dr. Aditi Govatrikar, Chirag Bambot, he's a very famous makeup artist, and then all of these were our judges. फिर उन्होंने वो 20 क्वेश्चंस पूछने के बाद कट शॉर्ट करके 5 कंटेस्टेंट्स जो टॉप 5 थे उनमें मैं आई, और उन टॉप 5 से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, और वो एक क्वेश्चन हम सबको आंसर करना था इन अ मैटर ऑफ 90 सेकेंड्स. वी हैड टू राइट एन आंसर, एंड देन 90 सेकेंड्स बाद हमसे वो आंसर पूछा गया, टॉप 3 उसमें से डिसाइड हो गए. सो या दैट वाज. जब हुआ अनाउंस कि हाँ आप बन गए हो, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे. कोई आई वॉज़ वेरी डाउटफुल, एंड आई थिंक जब उन्होंने मेरे से जो फाइनल क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ही ऐसा था, वो मेरी पर्सनालिटी से बहुत मेल खाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू आंसर इट सो honestly. The question was, what is your biggest demon? And my biggest demon is I'm very self-critical. तो सबको लगता रहता है कि मैं कर लूँगी, जैसा कि आपको मैंने कहा मिस पैजेंट से पीछे पड़े थे घर वाले, और मुझे ही लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी. और वही चीज़ हुई कि मिसेस पैजेंट में भी एंड तक मुझे यही लगता रहा कि मैं नहीं वो बन जाएगी, मैं नहीं वो कर सकती, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है. बट एट द एंड द जजेस सॉ दैट पोटेंशियल इन मी बिकॉज दे फाउंड मी वेरी ऑथेंटिक, रॉ, ऑनेस्ट आई गेस. एंड बस वो जो विनिंग मोमेंट था, वो जिसमें क्राउन पहना, दैट जस्ट फ्लैश्ड इन जस्ट सेकेंड्स. एंड उसके बाद बस कैमरा और तालियां और कन्फेटी, यही सब था. अपना पूरा हाँ, मेरा एक सपना रह गया कि मैं चाहती थी मेरी फैमिली वहाँ पर प्रेजेंट हो, मेरे हस्बैंड वहाँ प्रेजेंट हो जब मैं ये पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जब मैं ये स्टेज पे चल रही हूँ. पेरेंट्स तो नहीं आ पाए बिकॉज दे वर इन जम्मू. हस्बैंड couldn't come because ड्यूटी कॉल्स. ही वॉज देयर एटलीस्ट फॉर द मोमेंट जब मुझे ये क्राउन पहनाया गया, तो वो 10 मिनट के लिए वो वहाँ पर थे. सो आई एम वेरी लकी, वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड या आई एम हैप्पी कि मैंने किसी का सपना पूरा किया. स्पेशली आई थिंक जम्मू के लोगों को भी टुडे व्हेन आई सी ऑल ऑफ देम कमिंग होम, एंड इतना फेलिसिटेशन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है पूरी मीडिया से, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारी कंट्री के जितने भी, हमारे स्टेट के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ लॉन्ग रोड, स्पेशली जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है जो हमें ट्रैवल करना है. मैं जम्मू से निकली, मुंबई पहुंची, तब जाकर ये सपना देखना शुरू किया और इस सपने की तरफ, रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ी. जब तक यहाँ थी तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं ये कर सकती हूँ. पर अभी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं हमारी स्टेट में. वी हैव सच ग्रेट डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट्स, फोटोग्राफर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. और ये आर्टिस्ट्स की दुनिया जो है, ये अब बूम पर है इन जम्मू. एंड आई थिंक राइट नाउ वी हैव दैट. खूबसूरती तो है ही जम्मू के लोगों में, उसकी देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट. एंड देन ब्रेन्स की बात करें तो ब्रेन्स भी है. आई हैव सेड इट बिफोर, ऋषि मुनियों की धरती है ये, तो ब्रेन्स की तो कोई कमी है नहीं. सो वी हैव दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स, एंड पैजेंट के लिए यही चाहिए. और रेस्ट एवरीथिंग जो मैं कह रही हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल हेयर. सो आई थिंक हमें अब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके पैजेंट वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने की, आई थिंक द टाइम हैज़ कम. लगता है टैलेंट है, टैलेंट भरपूर है. टैलेंट मुझ में भी था बहुत पहले से, बस जस्ट आई नीडेड दैट पुश. आई डिडंट गेट दैट पुश अर्लियर एक्सेप्ट फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज देयर वाज नथिंग अराउंड मी, राइट. देयर वर नो ग्रेट डिज़ाइनर्स, देयर वर नो ग्रेट फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकूँ. हमेशा यही सोच रहती थी कि अरे मुंबई जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो शूट कराने के लिए, या दिल्ली जाना पड़ेगा ड्रेसेस लेने के लिए, डिज़ाइनर्स के पास जाना पड़ेगा. तो वो उतना ट्रबल कोई, nobody wants to go through that trouble. Everybody wants कि हमें बस यहाँ अपनी स्टेट में वो सब मिल जाए, और अभी थैंकफुली वो हो रहा है. सो it's positive. Entertainment world is not it's not easy making a living in the entertainment world because there's a lot going on there. You just have to find the right path, the right people. Thankfully, I am able to, I have found some good people, and they are helping me towards making me an asset to the industry.
and I'm happy that that's happening. And I really wish for the youngsters also जो इस लाइन में जाना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपने ऊपर और थोड़ा केयरफुल रहें, जैसे कहते हैं सतर्क रहें, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें. बट पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखने की, स्पेशली जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस जब पेरेंट्स से नहीं मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट पुलिंग अ थ्रेड, जो कि एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है, और वो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है. सो वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स एज वेल, एंड आई थिंक थिंग्स कैन हैपन. क्या बोलेंगे यंगस्टर, आप में टैलेंट है, आओ. बिल्कुल बहुत टैलेंट है. जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट और पैजेंट वर्ल्ड और मॉडलिंग. आई थिंक इन एवरी फील्ड वी हैव जिमनास्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम आवर स्टेट, रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनली. सो देयर इज़ नो, कोई कमी नहीं है टैलेंट की, बस उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. हमारे इन्फ्लुएंशियल लॉट जो है इस स्टेट का, उन्हें वो पुश देने की ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को. सिंस मतलब मिसेज आप बने, शादी हुई, तो इंडिया में रहता है कि एक एक्स्ट्रा वो हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कैसे बैलेंस किया, पेजेंट भी करना है, घर को भी एक वो करना है. सो थैंकफुली आई सेड द स्टार्स वर जस्ट अलाइन दैट वे ना, कि पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे ही, थैंकफुली एक सपोर्टिव हस्बैंड भी मिले. एंड बिकॉज ही इज़ फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड ना, सो ही नोज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बस सोफे पे बैठ गए और बोले मेरे लिए खाना ले आओ और मेरा ये काम कर दो, मेरे कपड़े धो दो, ये कर दो. एवरीथिंग जस्ट हैपेंड. ही डिड ऑल दैट हिमसेल्फ, बिकॉज एज अ कैडेट यू कीप डूइंग ऑल दीज थिंग. अकेडमी में ये सब चीज़ें खुद आपको करनी पड़ती हैं, तो वो उसकी ग्रूमिंग अपनी हो चुकी थी, तो मुझे वो करना नहीं पड़ा. And then I did my work and he helped me do my work. So that's how we rolled. तो पूरा मैनेज हो गया मैनेज. हाँ, उन्होंने खुद ही मैनेज किया अपना सब कुछ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो लगता है वो काफ़ी इस हिसाब से काफ़ी सपोर्ट है. बहुत ही सपोर्ट है. इनफैक्ट आई लेफ्ट माई जॉब व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम विशाखापट्टनम टू मुंबई, सो इवन फाइनेंशियली ही हैज़ सपोर्टेड मी अ लॉट, व्हिच सेज अ लॉट अबाउट हिम, बिकॉज not many people would invest into their wives' future when the future is in the entertainment and the glamorous world. So he did that, so kudos to him. जॉब भी आप करते थे टीचर जी. तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आई लव टीचिंग. मुझे तो अभी भी मेरे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है कि मैम प्लीज़ कम बैक टू स्कूल. मैंने कहा बेटा मुंबई आ गई और विशाखापट्टनम वापस नहीं आ सकती हो, बट दे आर वेरी हैप्पी. And teaching has always been my first love. This was just hobby, but now I think I should explore this side also. वही आ रहा था मैं, फ्यूचर अब क्या सोच है आगे? Future is well, in December Mrs. World pageant is going to happen and I'll be representing India as the only Mrs. India in the Mrs. World pageant that will happen in December in the US. So fingers are crossed. I'm going back to Mumbai in a few days and my training will start and it is going to be a very intense training. तो तैयारी उसके लिए अभी पूरी है और बाकी पूरा फोकस इसी पर है अभी. तो लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, अब देश का नाम भी रोशन. बिल्कुल बिल्कुल, यही कामना रहेगी कि जिस तरह सबने इतना सपोर्ट अभी तक किया आगे भी करें. आई विल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, नॉट जस्ट प्रेयर्स बट in other ways too, but I hope our state understands that this is something big, because अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मिस पैजेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप, बहुत फेम मिलता है, बट मिसेस पैजेंट के लिए आई थिंक उतनी क्रेज़ नहीं है सोसाइटी में. बट अभी जो ये जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है उसके बाद लगता है कि आई एम गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. आदि भी बहुत अच्छा फील कर रहा है, वो अभी पार्टी का वेट कर रहा है. बस जब मैं में जाता है, इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल में जाता है, तो जैसे अभी भी आई वाज कलेक्टिंग फंड्स फॉर कैंसर पेशेंट्स. अच्छा. हाँ, तो अभी खोल तो पता. one contestant. There is no 1, 2, 3 support. मैरिज हुई मेरी 2017 दिसंबर में. बाद
काफ़ी बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगे थे बहू प्लाजा, वो जो अच्छा, अच्छा। पनामा चौक वाला। भी विवेक ओबरॉय थे, मोहम्मद